सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो है कि हम लोगों ने ये क्या है स्ट्राइवर की यहाँ तक कि सर्च इन 2D मैट्रिक्स के ब्रूट बेटर और ऑप्टिमल अप्रोचेस देख लिए। हम लोग जो है स्टार्टिंग से हम लोग चल रहे हैं, स्ट्राइवर के एचडी शीट को फॉलो कर रहे हैं। और इसमें जो है मैं जो है आपको ब्रूट बेटर, हर एक क्वेश्चंस के ब्रूट बेटर और ऑप्टिमल अप्रोचेस बता रहा हूँ, और सबकी सेपरेट सेपरेट वीडियो आप जाके हमारे चैनल के डीएसए सीरीज के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आपको हर एक के सेपरेट सेपरेट वीडियोस मिल जाएंगे ताकि आपको इजी टू अंडरस्टैंड हो और समझ में आए। आज जो है जो प्रॉब्लम मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है पावर ऑफ एक्स पावर एन। ओके, अगर आपको आर्टिकल भी देखना हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं, इसकी आर्टिकल और वीडियो भी देख सकते हैं आपको। एज इफ जो है आपको इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल है, इंग्लिश ज़्यादा आपको अच्छी समझ में आती है, तो स्ट्राइवर की वीडियो को जाके डेफिनेटली चेक कर सकते हैं। ओके, सो मैं जो है आज इस प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाला हूँ, पावर ऑफ एक्स पावर एन। ठीक है, एक्स पावर एन बेसिकली हमें जो है इम्प्लीमेंट करना है कि एक्स का जो पावर है जैसे एन, बेसिकली हमें क्या करना है, जैसे एक्स 2 है तो 2 की पावर एन मीन्स 10 कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं ये 1024 1024 होगा। ठीक है, देन फिर इसकी पावर बेसिकली हम लोगों को करना ये है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे चल के समझा देता हूँ कि अपने को एक्स दिया रहेगा। ठीक है, कोई नंबर एक्स दिया रहेगा। ठीक है, एक्स मान लीजिए कुछ भी दिया रहेगा यहाँ पे। जैसे कि अगर रेंज की मैं बात करूँ तो एक्स जो बेसिकली हमें एक्स इज नॉट ज़ीरो और एन ग्रेटर देन इतना होगा। एक्स जो है हमारे पास -100 से +100 के बीच में कुछ भी हो सकता है, और एन जो पावर है वो -2 पावर 31 से लेके 2 पावर 31 -1 मीन्स पावर हमारे पास नेगेटिव भी हो सकता है। तो इस केस में जैसे कि एक्स जो है बेसिकली हमारे पास माइनस भी हो सकता है, -2 2 3 कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, जैसे कि एन दे दिया है, एन मान लीजिए अपने को दे दिया है 2। ठीक है, तो अपने को कैलकुलेट जो करना है वो एक्स पावर, अपने को एक्स पावर एन बेसिकली मान लीजिए अपने पास 2 है, तो 2 के पावर अपने को क्या कैलकुलेट करना है 2, बेसिकली कितना आएगा 4 आएगा। सिमिलरली मान लीजिए 4 के पावर अगर 3 है, ठीक है, एक्स ये है एन 3 है, तो अपने पास क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4 3 टाइम्स होगा अपना। ओके, सो 4 इंटू 4 इंटू 4 अपने पास कितना हो जाएगा 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, तो अपने पास कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। तो कुछ इस तरह का अप्रोच हम लोगों को करना है। तो सिंपल सा मेथड है बेसिकली। अगर मैं आपको ये पॉजिटिव के केस में, अगर नेगेटिव के केस हो, अगर एक्स पावर बेसिकली अगर -n होता है, तो इस केस में क्या करते हैं, तो ये जो माइनस होता है केस सेम ही होता है, इसको क्या करते हैं 1/x पावर n कर देते हैं हम लोग। ये जो है जो कैलकुलेट कर रहे थे एक्स पावर n, वो बेसिकली ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे कि ये कर रहे थे। ठीक है, बस इसको लास्ट में क्या करेंगे 1 से 1/x पावर n कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ एक्स पावर जैसे कि -3 है। ठीक है, एक्स पावर माइनस एक्स की वैल्यू मान लीजिए आपको मैं 3 देता 5 देता हूँ, चलो ठीक है 5 देता हूँ, 5 पावर -3। तो इसका जो अप्रोच होगा वो 1/5 पावर अपने पास क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। सिंपल सी बात है ये। इसको मैं सही कर देता हूँ, बेसिकली ये ऐड आ जाता है। तो बेसिकली ये जाएगा 5 पावर 3 हो जाएगा अपने पास, एज सिंपल। बस 1 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जो 25, 25 5 जो 125। ठीक है, 125 ये है। देन इसके बाद जो है जो आएगा वो अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बेसिकली हम लोग करेंगे क्या, हमारे पास कई सारे अप्रोचेस हैं। ठीक है, तो मैं इसमें जो है ब्रूट फोर्स अप्रोच बताऊंगा आपको पहले। ठीक है, जो हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ब्रूट फोर्स अप्रोच मैं आपको बता देता हूँ कि ब्रूट फोर्स अप्रोच हम लोग क्या करने वाले हैं। इसमें बेसिकली क्या करेंगे, हमें जो है एक्स पावर एन निकालना है। इफ
अगर मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, अगर हमारे पास जो है एन जो है जो पावर है वो लेस देन 0 हुआ तो इसको क्या करना है, इनिशियली अपने को इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है एन इंटू माइनस 1 इंटू क्या करना है एन करना है, ताकि ये क्या हो जाए पॉजिटिव हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगा तभी तो है हम लोग जो है। और फिर लास्ट में यहाँ पे एक जो है मतलब कि आप फ्लैग ले लो कि ये जो है नेगेटिव था एन। ठीक है, फ्लैग इसको क्या कर लो ट्रू, ट्रू मार्क कर लो इसको, इनिशियली फॉल्स डिक्लेयर करेंगे, इसको ट्रू मार्क कर लो आप कि मतलब कि ये नेगेटिव था, हमें नेगेटिव निकालना है, नेगेटिव का पावर निकालना है। ठीक है, तो अब ये है बेसिकली हमने मार्क कर लिया फ्लैग, इसको पॉजिटिव कर लिया। अब पॉजिटिव करने के बाद अपने को एक्स को तब तक मल्टीप्लाई करना है जब तक एन रीच ना हो जाए। ठीक है, तो एक आंसर डिक्लेयर कर लो आप बेसिकली 1, सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन है आप, और क्या। ठीक है, फॉर आई जो है अपना 0 से चलाओ या 1 से चलाओ, अगर 0 से चलाओगे तो आप लेस देन एन जाओगे। ठीक है, और 1 से चलाओगे तो इक्वल टू जाओगे। ठीक है, 0 से ही कर लेते हैं। तो आंसर, अब x को n टाइम मल्टीप्लाई करना है आंसर में। ठीक है, ताकि अपना क्या हो जाए, आ जाएगा जो हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट चाहिए x। ठीक है, बस कुछ नहीं, अगर नेगेटिव होगा फ्लैग ट्रू होगा। ठीक है, इफ ट्रू, अगर ये ट्रू है, ठीक है, बेसिकली इसको मैं कर देता हूँ कि ये ट्रू है बेसिकली। अगर ट्रू है तो क्या करना है, कुछ नहीं, अपने को आंसर में, क्योंकि हम लोग को क्या चाहिए डेसिमल में चाहिए, तो इसी 1.0 डिवाइडेड बाई आंसर कर दो। ठीक है, एंड देन लास्ट में रिटर्न कर दो, बस एज सिंपल एज दैट, यही है। ठीक है, यही है अपने पास। ठीक, आई होप सिंपल सी बात है, हमने पहले चेक कर लिया कि अगर ये क्या है नेगेटिव है तो ये कर दो, फ्लैग ट्रू कर दो, अगर नेगेटिव होगा तो इस केस में जाएगा, अगर नेगेटिव नहीं होगा तो डायरेक्ट हमारे पास ये जो आंसर यहाँ से आएगा वो रिटर्न कर जाएगा। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली अब देखो यहाँ पे सिर्फ क्या है, एक ही लूप चल रहा है, तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो अपनी हो जाएगी बेसिकली वो हो जाएगी, सिंपल सी बात है, वीगो ऑफ एन। ओके, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम लोगों ने कोई स्पेस एक्सटर्नली यूज नहीं किया है जो कि स्टोर हो रहा हो, सिंपल से एक दो वेरिएबल्स की यूज किया तो बिग ऑफ 1 होगा। आइए अब मैं इसका कोड दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि क्या मैं कह रहा हूँ। ठीक है, बेसिकली ये देखिए, जैसा कि हम लोगों ने पहले एक डबल आंसर डिक्लेयर कर लिया है। ठीक है, 1 बेसिकली एक्स मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू 2, देन फिर 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू, फिर मतलब जितने टाइम्स एन चलेगा उतने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो इस वजह से। ठीक है, और हमने फ्लैग डिक्लेयर किया फॉल्स, अगर ये 0 है तो उसको पॉजिटिव कर दो एंड यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, ताकि जो है हम लोग स्मूथली ये कैलकुलेट कर सकें। ओके, अब इसको ट्रू मार्क कर दिया कि लास्ट में अगर हम लोग को पता चल जाएगा अगर ये नेगेटिव है तो 1 से डिवाइड कर दें इसको। ठीक है, आंसर के लिए। एंड देन यहाँ पे जो है हमने सिंपल सी बात है लूप चलाया, डिवाइड करते रहे मतलब मल्टीप्लाई करते रहे, अगर ट्रू है तो क्या है डबल टाइप कास्ट कर दिया कि हम लोग को डबल मिले यहाँ से। ठीक है, देन फाइनली आंसर रिटर्न कर दे। अब मैं इसको अगर सबमिट करूंगा तो ये जो है टीएलई देगा, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये जो है छोटे टेस्ट केसेस के लिए चल जाएगा, लेकिन ये जो है यहाँ पे टीएलई दे देगा, जैसा कि आप सब देख सकते हैं। ठीक है, मैंने अभी सबमिट किया इसको, तो ये जो है बेसिकली टीएलई देगा, टाइम लिमिट एक्सीड। ये जो है हमारे पास इफेक्टिव वे ऑफ सोल्यूशन नहीं है। इसी में मैं आपको एक और सोल्यूशन दूंगा। ठीक है, इसी में आपको एक सोल्यूशन और बता देता हूँ, ताकि जो है मतलब कि वो जो है बेटर है, बेटर भी कह सकते हैं, और मीन्स बेटर ही सोल्यूशन है। इसी में बता, क्योंकि वो बहुत ही छोटा सोल्यूशन है और इसके लिए वीडियो बनाना कुछ बहुत बड़ी बात मुझे लगी नहीं, इसीलिए मैं इसी में बता देता हूँ। ठीक है, इसको जो है इरेज करके, तो उसका जो है मतलब कि एसटीएल का हम लोग यूज़ करेंगे बेसिकली। ठीक है, बेटर अप्रोच में हम लोग जो है
यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, लिख देता हूँ। यहाँ पे जो है हम लोग STL का यूज़ करेंगे, जो बेटर अप्रोच होगा अपना। यहाँ पे मैं थोड़े कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे कौन सा कलर, ये ऑरेंज ले लेते हैं, ज़्यादा सही लगता है कभी कभी। ओके, तो यहाँ पे जो है हम लोग STL का यूज़ करने वाले हैं। STL बेसिकली कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी है। सी प्लस में प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, और मतलब टेम्पलेट्स होते हैं जिनका यूज़ जो है हम लोग डायरेक्टली यूज़ करते हैं, जैसे स्टैक का, क्यू का, डी क्यू का, ये सारे प्रायोरिटी क्यूज, हीप्स, इन सारे क्यू का क्या है, ये STL में प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं। हम लोग को बार बार इंप्लीमेंट नहीं करना होता है, डायरेक्ट जो है हम लोग उनको डिफाइन करके यूज़ करते हैं। ठीक है, तो STL ये होता है बेसिकली। इस पे अगर आप लोग कहेंगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा। ठीक है, वो आप लोग डिमांड करेंगे तब मैं लाऊंगा। ठीक है, क्योंकि अपना फोकस जो है बेसिकली DSA पे, तो अगर आप लोग कहेंगे तब मैं STL पे फोकस करूंगा, STL बताने की। तो STL में एक फंक्शन होता है अपने पास, पावर। ठीक है, जो कि क्या रिटर्न करता है, किसी के, प्लीज इग्नोर माय राइटिंग, किसी का पावर जो है, जैसे कि मान लीजिए बेस ए है, ये बेस है। ठीक है, यहाँ पे बेस लिखते हैं और यहाँ पे पावर लिखते हैं, जैसे किसका पावर है वो, कितने पावर। ठीक है, ये बेस होगा, ये पावर होगा, बेसिकली ये बी के पावर पी, पी। ठीक है, जैसे 2 के पावर 2 बेस हो गया, 3 उसका क्या हो गया, पावर हो गया, 2 पावर 3। तो यहाँ पे है डायरेक्ट, अगर हम लोग लिख दें 2 बेस हो गया, बेसिकली ये एंड हो गया, इसको 2 कर देता हूँ मैं। बेसिकली अपने पास, चलो मैं ये 2 हो गया, और इसके अगर मैं 3 लिख दूं यहाँ पे, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये डायरेक्ट रिटर्न ऐसे करता है, 2 के पावर 3 करके ये क्या करता है, डायरेक्ट 8 हम लोगों को रिटर्न करता है। ठीक है, ये डायरेक्ट सारे केसेस को हैंडल कर लेता है। अगर आप नेगेटिव भी दोगे, यहाँ -3 दोगे, तो भी जो है क्या करेगा, ये जो है ये फॉर्मूला करके डायरेक्ट हम लोग को आंसर दे देगा। ओके, सो अगर इसकी मैं टाइम और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं बेसिकली, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हो जाएगी, ठीक है, बेसिकली उससे बहुत सही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हो जाएगी, वो बिगो ऑफ लॉग पावर हो जाएगी। क्योंकि अगर पावर n है, बेसिकली मान लेता हूं मैं पावर n है, बेस x है, तो बिगो ऑफ लॉग n हो जाएगी ये पावर। ठीक है, बिगो ऑफ लॉग n पावर हो जाएगी ये, तब लॉग n हो जाएगी ये। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये जो आएगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर इस अप्रोच की मैं बात करूँ, सिंपल सी बात है, हमने वेरिएबल यूज किए हैं, तो बिगो ऑफ 1 हो जाएगा। इसको भी मैं इम्प्लीमेंट करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जाते हैं, बेसिकली हम लोगों को इन सारे कोड्स में से किसी की भी ज़रूरत नहीं है, और आंसर की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सिंपल सी बात है, बस एक लाइन आंसर लिखेंगे, पावर ऑफ एक्स, पावर एक्स बेस देन एन, यहाँ पे ऐसे करेंगे। अब ये जो है टीएल आया था, इसको यूज टेस्ट केस में कर लेते हैं। ठीक है, अपने टेस्ट केस में ये ऐड हो गया है। ठीक है, अब ये देखिए, इसको मैं रन करता हूँ, ये देखिए 100% चल गया कि नहीं है। अब मैं इसको जो है अगर सबमिट करूंगा, तो ये 100% क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। यस, तो ये देखिए इसका बेटर अप्रोच ये है। ठीक है, इसका ऑप्टिमल अप्रोच हम लोग जो है इसके नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मैंने ब्रूट और बेटर अप्रोचेस समझाने की आपको कोशिश की है। ठीक है, इफ़ यू हैव, आपको कोई भी क्यूरी हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे पूछे। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।